नमस्ते। आज हम बीजीय मसालों की खेती में मेथी की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। मेथी राजस्थान में काफ़ी बड़ी स्तर पर इसकी खेती की जाती है। नागौर जिला राजस्थान में इसकी खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। फेन्यूग्रीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बॉटनिकल नेम है ट्राइगोनेला फोनियम ग्रीशियम, और ये पत्तियों की पत्तीदार सब्जी के साथ साथ यानी मेथी की पत्तियों के साथ साथ बीजों के लिए भी ये काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि के राज्यों में उगाई जाती है। इसकी जो हरी पत्तियां हैं उसमें रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, खनिज पदार्थ काफ़ी होते हैं। प्रोटीन्स, विटामिन ए और सी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। द ग्रीन टेंडर लीव्स एंड स्टेम्स आर यूज एज ए करीड वेजिटेबल्स। हरी पत्तियां जो इसकी सब्जियों के रूप में प्रयोग की जाती है, और जो इसके बीज होते हैं वो मसाले के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में बनाने में इसका उपयोग करते हैं। It also has excellent medicinal properties and prevents constipation, remove indigestion, stimulate spleen and liver। कहने का मतलब है कि ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है, जिसमें पेट संबंधी विकार यानी अपच को दूर करना, कब्जियत को दूर करना, लीवर संबंधी समस्याओं में काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बीजों में डाइसोजेनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो कि महिलाओं संबंधी रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेथी का जो बीज होता है उसमें कड़वाहट होती है थोड़ी सी, तो जो ये बिटरनेस होती है वो इसके बीजों में वो होता है डाई एल्कोलाइड, जिसको कि बोलते हैं ट्राइगोनेला। इसकी वजह से मेथी के बीजों में कड़वाहट होती है। और भारत में जो इसकी 50,000 टन्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ 38,500 हेक्टर्स में है, 38.5 हेक्टर में 50,000 टन इसकी कल्टीवेशन होती है, और इसका 90% अकेला राजस्थान ग्रो करता है। इसकी जो जातियों की बात करें तो इसकी जातियों को दो ग्रुप्स में बांटते हैं। पहली हमने देखी होगी बाज़ार में भी, घरों में भी। एक तो होती है सेंटेड, जिसको कॉमन मेथी कहते हैं, और दूसरी होती है नॉन सेंटेड या कॉमन मेथी, और दूसरी होती है सेंटेड और कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी की पत्तियां ज़्यादा काम में आती है। तो इसमें जो क्या अंतर है ये हमारे चार्ट भी स्पष्ट हो रहा है। कॉमन मेथी या नॉन सेंटेड जिसको कहते हैं उसका बॉटनिकल नेम है ट्राइगोनेला फोनियम ग्रीशियम, और इसका कसूरी मेथी का बॉटनिकल नेम है ट्राइगोनेला कोरिकुलेटा। जो कॉमन मेथी है उसका प्लांट्स आर क्यूब ग्रोइंग, इसका पौधा तेज़ी से बढ़ने वाला होता है। अपराइट शूट्स, इसके प्ररोज होते हैं वो सीधे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ निकलते हैं। इसके जो फूल होते हैं पिंकिश वाइट यानी गुलाबी सफ़ेद पिंक कलर के होते हैं, जो बिगर बड़ी साइज़ के होते हैं और ज़्यादा पुष्पवंत उसके नहीं होते। इसकी जो फलियां होती है कॉमन मेथी की, वो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और फलियां स्ट्रेट सीधी होती है, और बीज भी इसके कसूरी मेथी की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। सीड्स आर बिगर इन साइज देन कसूरी मेथी। सेंटेड या कसूरी मेथी की बात करें तो स्लो ग्रोइंग है और रिमेन इन ए रोस्टी कंडीशन ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। वानस्पतिक वृद्धि के समय ये गुच्छे में होती है। इसके जो फूल होते हैं ब्राइट ऑरेंज येलो कलर के होते हैं और लंबे स्टॉक के साथ निकलते हैं। पॉट्स आर 2-3 सेंटीमीटर लॉन्ग्स। अब ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है, इसके 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं पॉट्स, जबकि कॉमन मेथी के 6 से 7 सेंटीमीटर, और हाशिए के आकार के होते हैं यानी थोड़े से तिरछे होते हैं मुड़ी हुए, जबकि इसके पोड़ होते हैं स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। और इसके बीज है जो छोटे होते हैं और सेंटेड होते हैं यानी उसमें मेथी की खुशबू आती है। ये 2 टाइप की मेथी हुई,
कॉमन मेथी और सेंटेड और कसूरी मेथी। इनकी जो कुछ जातियां हैं वो स्क्रीन पे है। जैसे RII से निकली जाता है पूसा अर्ली बंचिंग और कसूरी मेथी। तो ये नॉन सेंटेड है, पूसा अर्ली बंचिंग, क्यों ग्रोइंग है और गुड यील्डिंग है। 2 से 3 कटिंग इसमें हो जाती है और 125 दिन में तैयार होती है। और कसूरी मेथी सेंटेड है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, 2 से 3 कटिंग होती है इसमें और सीड मैच्योरिटी 156 डेज में तैयार होती है। एवरेज यील्ड होती है 60 से 75 क्विंटल पर हेक्टेयर। CO1 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जाती है। लामा सिलेक्शन 1 आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर की जाती है। लामा सिलेक्शन 1 नॉन सेंटेड टाइप है, हैवी यील्डर है और मध्यम बूसी टाइप के प्लांट्स होते हैं और सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन आंध्र प्रदेश। बीजों में 53% प्रोटीन आदि इसमें होता है, तो ये आंध्र प्रदेश के लिए सूटेबल है। इसके अलावा कुछ जातियाँ हैं जैसे प्रभा और UM 112, UM 50, IC 74 और 12, ये कुछ जातियाँ हैं। इसके अलावा मेथी नंबर 47 महाराष्ट्र से निकली है, मेथी नंबर 42, मेथी नंबर 14। राजेंद्र क्रांति राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस धौली से निकली है, हाई यील्डिंग मीडियम और बुशी टाइप, सूटेड फॉर प्योर एज वेल एज इंटरक्रॉपिंग, प्रोटीन इन सीड्स इन 9.5% और 12 से 14 क्विंटल ग्रेन यील्ड इसकी। राजेंद्र क्रांति अच्छी जाती है। RMT1 SKN कॉलेज राजस्थान की जाती है और प्रोड लाइन सिलेक्शन के द्वारा निकाली की जाती है नागौर से। 1989 में रिलीज हुई थी। सेमी एरेक्ट टाइप का यानी मध्यम ग्रोथ वाला पौधा होता है, पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, पिंक कलर से एट द बेस ऑफ मेन स्टेम। इसका जो स्टेम का बेस होता है पिंक कलर का होता है। सीड्स आर अट्रैक्टिव एंड येलो कलर के और मैच्योर इन 140 to 150 डेज में मैच्योर हो जाती है। 14 से 15 क्विंटल यील्ड होती है और रूट रोट और पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी उससे कम थोड़ी सी रेसिस्टेंट है पर प्रभावित हो जाती है। इट हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द होल स्टेट, ये राजस्थान के लिए RMT1। इस तरह से कुछ मेथी की जातियाँ हैं जो किसान खेतों में ग्रो करते हैं। और इसके अलावा भी जातियाँ हैं जैसे लोकल जातियाँ होती है, मारवाड़ी मेथी है, चंपा मेथी है, जो कि उत्तरी भारत में इसको बोया जाता है। जहाँ तक इसकी क्लाइमेट की बात है, ये भी विंटर सीजन क्रॉप है और थोड़ी सी ठंडी जलवायु ज़्यादा पसंद करती है और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। सेंटर टाइप ऑफ फेनुग्रीक इज फेयरली टॉलरेंट टू फ्रीजिंग। जो कसूरी मेथी है वो थोड़ा सा कम तापमान भी सहन कर लेती है, परंतु फ्रोस्ट थोड़ा सा नुकसान उसको करता है। एरियाज वेयर हैवी रेन्स अक्योर, जहाँ पर बहुत तेज़ बरसात होती है वो थोड़े एरियाओं में इसकी कल्टीवेशन मुश्किल से कर पाते हैं। हाई अधिक आर्द्रता और क्लाउडी वेदर, बादलों भरा मौसम इसकी जब फलियां भरने को होती है उस समय काफ़ी नुकसान करता है और जिसकी वजह से इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और एफिड्स आदि का प्रकोप होने लगता है। तो आर्द्रता वाला बादलों भरा मौसम इसकी खेती के लिए नुकसान करता है, इसकी क्वालिटी को प्रभावित करता है, यील्ड को। इसकी खेत की तैयारी के लिए अन्य फसलों की भांति एक बार इसको मिट्टी पलटने वाले हल से चला करके और जल निकास युक्त अच्छी भूमि का सॉइल, दोमट भूमि, बली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हो, 6 से 7 pH हो इसके लिए और स्लाइटली टॉलरेंट टू सैलाइन कंडीशंस। थोड़ी सी जो क्षारीय मृदा होती है उसको भी अन्य फसलों की बात थोड़ा सा ये सहन करने योग्य होती है, यानी उसमें ग्रो कर सकते हैं। और खेत की तैयारी में एक गहरी जुताई करके 2-3 जुताइयाँ करके खेत को प्लान करके और बुरबरी बना लेते हैं। और जो लाइट सोइल्स होती है, हल्की मृदाएं, उसमें कम हल चलाना पड़ता है। द फील्ड शुड बी इमीडिएटली प्लैंक्ड टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। खेत को तैयारी करते समय ज़्यादा समय नहीं ले ताकि उसकी नमी उसमें सुरक्षित रहे। और यदि बीजों को बोते समय खेत में नमी की मात्रा कम हो तो एक हल्की सिंचाई कर देना चाहिए बुआई से पहले।
और दीमक से बचाव के लिए भी कोई टर्माइट से इंडोसल्फान या रागार इस तरह की दवा का प्रयोग करना चाहिए खेत में, जिससे कि सोइल बॉर्न डिजीज से बचाव हो सके। खाद उर्वरक की काफ़ी मात्रा में इसमें भी आवश्यकता रहती है। वैसे तो प्रीवियस क्रॉप्स का रेजिडुअल फर्टिलिटी में भी काम हो जाता है कई बार, परंतु लेग्यूमिनेसी क्रॉप होने की वजह से नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन ये कर लेती है खुद, और नाइट्रोजन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है मेथी की फसल में। फिर भी एक अच्छी पत्तियां निकले, अच्छी यील्ड हो, इसकी वजह से 150 से 200 क्विंटल अच्छी गोबर की खाद खेत में मिलाते हैं अंतिम जुताई के साथ, और इसके साथ साथ 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम ही पोटास इसको सोइल में मिला देते हैं। और जब नाइट्रोजन की मात्रा की खेत में जब देते हैं, जब पत्तियां पैदा होने लगती है, पत्तियां निकल आती है, तब नाइट्रोजन को 2 भागों में स्प्लिट डोजेज में इसको देंगे ड्रेसिंग के रूप में, और आफ्टर कटिंग यानी जब पत्तियां काट करके बाज़ार में बेची जाती है उसके बाद उसमें नाइट्रोजन की मात्रा का टॉप ड्रेसिंग के साथ प्रयोग करते हैं। सीड इनोकुलेशन विथ राइजोबियम मेलियोलाई शुड बी डन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ। बीजों को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं। इस तरह से इसकी खेत की तैयारी करके खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसका जो सोइंग टाइम है वो सितंबर टू मिड मार्च इन द प्लेन्स एंड अप्रैल टू अक्टूबर इन द हिल्स फॉर लीव्स। एक थोड़े लंबे समय तक इसको खेत में लगाए रख सकते हैं, जिससे कि सीड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा हरी मेथी भी बाज़ार में बेची जा सके। फॉर ग्रेन और सीड प्रोडक्शन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इन द ऑप्टिमम सोइंग टाइम इन नॉर्थ इंडिया। केवल बीजों के लिए जो इसकी खेती करें तो इसका जो सोइंग टाइम होएगा लास्ट वीक, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी बुआई की जाती है। और बुआई के लिए इसका जो स्पेसिंग है वो 30 गुना 5 से 7.5 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पर इसकी बुआई करेंगे। और द डेप्थ ऑफ शीट शुड नॉट बी मोर देन 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरे बीजों को नहीं बोते हैं। 25 से 30 किलोग्राम कॉमन मेथी और 20 से 25 किलोग्राम कसूरी मेथी का बीज पर्याप्त होता है प्रति हेक्टेयर के लिए। और फेनुग्रीक इज ए लेग्यूमिनियस क्रॉप एंड रेस्पॉन्ड वेल टू दी राइजोबियम कल्चर। तो इस तरह वैसा बताया, बीजों को बोने से पहले इस कल्चर से ट्रीटेड करके बुआई करते हैं तो वह पोषण में सहायक होता है। इरिगेशन, फेनुग्रीक इरिगेशन रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट इरिगेशन फॉर क्विक ग्रोथ। शुरुआत में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, हालांकि बाद में द फ्रीक्वेंसी एंड डेप्थ ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स, लेकिन फिर भी जो फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड करती है, मिट्टी की दशा कैसी है और मौसम कैसा होता है। लेकिन बेटर जर्मिनेशन के लिए ज़मीन में नमी होना आवश्यक होता है। तो बुआई के तुरंत बाद यदि ज़मीन गीली नहीं अच्छी प्रकार से तो पहली इरिगेशन देते हैं, और इसके बाद 30 दिन के बाद में, बुआई के 30 दिन बाद में दूसरी इरिगेशन करेंगे। और सेकेंड एट 40 to 45 डेज, ये इस तरह से बुआई के 30 दिन बाद पहली, 40 से 45 दिन बाद दूसरी, 70 से 75 दिन बाद तीसरी, और 85 से 90 दिन बाद चौथी, और 105 से 100 दिन बाद पाँचवीं। इस तरह से 5 सिंचाई की आवश्यकता रहती है इसमें। तो बुआई के समय यदि नमी नहीं है, वो इसलिए पहले भी कहा गया कि खेत की तैयारी के समय नमी बनी रहे। यदि नमी नहीं है तो प्री सोइंग एक कर देंगे और इसके फिर बुआई के 30 दिन बाद पहली सिंचाई करेंगे, और बाद में इस तरह से अंतर से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैन ग्रीन लीव्स आर यूज द क्रॉप शुड बी इरीगेटेड एट। जब पत्तियों के लिए इसकी खेती करते हैं तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहते हैं। वैसे सामान्यतः 4 से 5 इरीगेशन में बारी मिट्टियों में और 6 से 7 इरीगेशन हल्की सैंडी लोमी सॉइल्स में रिक्वायरमेंट होती है।
तो द ऑप्टिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर इन द फील्ड शुड बी मेंटेन एट पोड फॉर्मेशन एंड सीड डेवलपमेंट, यानी फलियां बनते समय नमी का होना आवश्यक है जिससे फलियां अच्छी बने और बीजों का निर्माण अच्छी तरह से हो जावे। 2 वीडिंग एंड होइंग, 2 वीडिंग इसमें करते हैं 25 दिन बाद और 50 दिन बाद बुआई के, जिससे कि फसल को वीड्स फ्री रख सके और अच्छा एरेशन उसमें हो जाए। और आवश्यक होने पर फ्लूक्लोरोलिन एट द रेट ऑफ 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्री प्लांट एप्लीकेशन प्लस 1 हैंड वीडिंग 25 दिन के बाद में, यानी फ्लूक्लोरोलिन और ये 25 दिन के बाद में एक बार इसकी हाथ से जुताई करते हुए इसका वीड्स का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग का जब समय आता है इसमें, तो फेनुग्रीक इज रेडी फॉर फर्स्ट कटिंग 3 to 4 वीक्स आफ्टर सोइंग, 3 से 4 सप्ताह बाद में पहली कटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और जो प्लांट जिसमें पौधों की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। कटिंग शुड बी डन बाई सिकल लिविंग 2-3 सेंटीमीटर को हाशिए की या जिसको कहते हैं दराती की सहायता से 2 से 3 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर काटना चाहिए, जिससे कि वो पौधा बना रहे। और सब्सिक्वेंट कटिंग्स आर मेड आफ्टर 15-20, इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसकी कटिंग करते रहते हैं। डिले इन हार्वेस्टिंग मेक्स द लीव्स बिटर, यदि पत्तियां को कटाई में समय लग जाता है या इससे ज़्यादा समय जाता है तो वो कड़वी होने लगती है, इसलिए 5 से 6 कटिंग इसके अंतराल पर करते रहते हैं। और कसूरी मेथी की कटिंग 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। जहाँ पर बीजों के लिए इसकी खेती करते हैं, सीड क्रॉप और कॉमन मेथी मैच्योर 100 से 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है और कसूरी मेथी 160 से 170 दिन में तैयार हो जाती है। तो द क्रॉप इज हार्वेस्टेड व्हेन द पॉड्स टर्न ग्रीन टू येलोइश, जब बीजों का रंग हरे से पीला पड़ने लगे तब इसको फलियों का रंग, तब इसको तुड़ाई करते हैं। और इसी स्टेज पर तोड़ने से इसके बीजों की मात्रा अच्छी मिल जाती है। इससे ज़्यादा डिले करते हैं तो बीजों में फुटाव हो करके वो बीज नीचे गिरने लगते हैं, जिससे कि उपज पूरी नहीं मिल पाती। इसलिए जो ही फलियों का रंग हरे से पीलेपन की ओर होने लगे उस समय इनको काट लेना चाहिए। तो इस तरह से कल्टीवेशन करते हैं। तो द ग्रीन यील्ड ऑफ कॉमन मेथी वेरीज फ्रॉम 70 to 80 क्विंटल एंड कसूरी मेथी 90 to 100 क्विंटल पर हेक्टेयर। इस तरह से हरी पत्तियां जो 70 से 80 और कसूरी मेथी की 90 से 100 किलोग्राम। देखा होगा आपने बाज़ार में कसूरी मेथी के नाम से पत्तियां, सूखी ड्राई लीव्स काफ़ी बिकती है, जो विभिन्न प्रकार की सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कॉमन मेथी की जो यील्ड होगी 12 से 15 क्विंटल सीड मिलेगा और कसूरी मेथी का 6 से 7 क्विंटल, क्योंकि इसके बीजों की आकार बहुत छोटा होता है। तो सीड यील्ड इज हायर इफ़ नो कटिंग इज टेकन एंड लेफ्ट एंटायरली फॉर सीड प्रोडक्शन। यदि हम फसल में से यदि पत्तियां को नहीं काटते हैं, लीफ कटिंग नहीं करते हैं और केवल फसल को ही बीजों के लिए ग्रो करते हैं, तो यह उपज में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अदरवाइज ये एवरेज यील्ड इसकी 12 से 15 क्विंटल सामान्य मेथी और 6 से 7 क्विंटल कसूरी मेथी से प्राप्त होता है। इंसेक्ट पेस्ट कोरिएंडर की तरह या अन्य मसाले फसलों की तरह इसमें लगते हैं। डिजीज ज़रूर इसमें एक खतरनाक है, पाउडरी मिल्ड्यू, जो एरिसिफी पॉलीगोनाइल के नाम से जो कवक होती है वो इसकी वजह से होती है। इनिशियल स्टेज में ये वाइट पाउडर दिखाई देता है पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर, और फलियां लग जाए तो उसके ऊपर भी। तो इसके लिए जैसे पहले बताया, डस्ट सल्फ़र पाउडर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर या स्प्रे 0.2% सॉल्यूशन ऑफ वेटेबल सल्फ़र, पानी में घुलनशील सल्फ़र का छिड़काव करते हैं। और इसके साथ साथ 0.1% कैराथेन या 0.05% कैलिक्सिन का भी छिड़काव कर सकते हैं। और आवश्यकता होने पर 15 दिन के बाद इसको दोबारा करते हैं। और दूसरी बीमारी लगती है डायनी मिल्ड्यू, तो ये भी इनिशियल स्टेज पर काफ़ी नुकसान करती है। सफ़ेद सी ग्रोथ पत्तियों की नीचे की सतह पर दिखाई देती है, रुई जैसी, जिससे ये पहचानी जाती है। इससे पत्तियां प्रभावित होकर पीली पड़ करके नष्ट हो जाती है। इसके लिए 0.2% सॉल्यूशन ऑफ एंडोफिल M45
या फाइटोलोन जो कि 15 दिन बाद में दोबारा रिपीट करते हैं। एंडोफिलिन 45 या फाइटोलोन का 0.2% का सॉल्यूशन। एक बीमारी होती है लीफ स्पॉट, पत्तियों पर धब्बा। तो जो पत्तियों के लिए ग्रो करते हैं, पत्तियों के लिए मेथी उगाते हैं, वहाँ ये काफ़ी नुकसान करती है। सेरोस्पोरा ट्रेविसैनिया। तो न्यूग्रेशरी स्मॉल, छोटे छोटे धब्बे भूरे कलर के गोलाकार दिखाई देते हैं, तो वो भी पत्तियों को काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए बोडो मिक्सचर का 5-5-50 या ब्लाइटॉक्स 0.3% का 15-15 दिन के अंतराल पर 3 स्प्रे करेंगे। और एक बीमारी लगती है रूट रॉट, रिजेक्टोनिया स्पेसीज या फ्यूजोरियम स्पेसीज। प्रारंभिक अवस्था में जब आर्द्रता ज़्यादा होती है, तापमान ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, उस समय ये पूरे पौधे को भी कभी कभी नष्ट करती है। तो इसके कंट्रोल के लिए क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करेंगे 2 से 3 साल के लिए। और डीप प्लोइंग समर में, गर्मियों में गहरी जुताई करके छोड़ना चाहिए। और बीजों को थायरम और कैप्टॉन से उपचारित करके 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बुआई करना चाहिए। इस तरह से ये मेथी की खेती करते हैं। राजस्थान में काफ़ी बड़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। कसूरी मेथी भी बहुत प्रसिद्ध है और विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों, औषधीय रूप के साथ साथ खाने में भी स्वादिष्ट बनाने में इसका प्रयोग होता है। और मेडिसिनली तो इसका प्रयोग मेथी का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता ही है। तो ये बीजीय मसाले में धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी की कल्टीवेशन इस तरह से हम करते हैं। राजस्थान इन चारों में ही अग्रणी है। और तबीजी में सीड स्पाइसेज की NRC राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र बनाया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ सीड मसाले राजस्थान में ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से हम इसकी कल्टीवेशन करके लाभ लेते हैं। नमस्ते।